नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा जागेश्वर धाम, सीएम धामी ने की घोषणा। मास्टर प्लान से होंगे नए काम, केंद्रीय मंत्री टमटा भी रहे मौजूद। हल्द्वानी में ज्वेलर से फिरौती मांगने वाले बदमाश धरे गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पंजाब में भी की कार्रवाई। चंपावत में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे फेल, अस्पताल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने प्रदर्शन कर डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही के आरोप। दिल्ली के केदारनाथ धाम का उत्तराखंड में थमा विरोध। निर्माण संस्था ने नाम बदलने का लिया फैसला। साधु संत और संगठनों ने मंदिर पर उठाए थे सवाल। और राज्य के कई इलाकों में मॉनसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सोलानी नदी पर लाखों की लागत से बनी रपट बही। और अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने पौराणिक श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। जागेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हरेला पर्व पर सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने पौधारोपण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देवभूमि के सभी धामों और तीर्थों में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। ऐसे में जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत काम होना है। इससे यहां पर्यटन और भक्त अधिक संख्या में पहुंच सकेंगे। पर जोशीमठ में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और श्रीराम चौराहे पर मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद का पुतला जलाया। कांग्रेसियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में निर्माणाधीन केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाना सनातन धर्म और हिंदू धर्मावलंबियों के साथ खुला धोखा है। जो दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश भर में धरना एवं पुतला दहन के तहत अपना प्रदर्शन कर रही है, जिसका विरोध कर रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हल्द्वानी में हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। नैनीताल रोड के पार्क में कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी
वंदना सिंह ने वृक्षारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सभी लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को फलदार और छायादार पौधे बांटे गए और नगर निगम कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। वर्षा काल के दौरान लगभग 30 लाख के ऊपर पौधे हम पूरे कुमाऊं भर में लगाएंगे और जो हमारे प्राधिकरण क्षेत्र हैं, रुद्रपुर है, काशीपुर है, हल्द्वानी है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मेजर सड़कों के किनारे गवर्नमेंट लैंड है या कुछ लोग प्राइवेट लोग भी योगदान करना चाहें तो उस पर हम फ्लावरिंग क्रीपर्स, ऐसी लताएँ, पुष्प देती हैं, बेलें हैं जो फैलती हैं, उनको लगा रहे हैं। इसकी छोटी सी शुरुआत आज यहाँ पे जल निगम चीफ का जो ऑफिस है यहाँ से की गई, जिसमें बोगनविलास हमने लगाए हैं। और मानसून के दौरान पूरे हल्द्वानी में हमारा प्रयास है कि हम दोनों तरफ सड़क पर इसको लगाएं और ये जिम्मेदारी प्राधिकरण की। से निवेदन करता हूं कि इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं और वृक्ष लगाएं नहीं, उसको पालें सहते भी। तो सभी लोग इस बरसात में अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी संभव हो वहाँ वृक्ष लगाएं और उनका पालन पोषण करें ताकि हरियाली हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारी पूर्ति हो। क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है, अगर इसी तरीके से अंधाधुंध पेड़ कटे और पेड़ लगाए नहीं गए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके सबको चलना पड़ेगा। तो बहुत सजग होके हमको रहना है और पर्यावरण के प्रति सजग होके वृक्षों को लगाना है। हरेला के सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे यहाँ जनपद में 5.5 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है सभी विभागों के माध्यम से। उसमें मनरेगा से भी ग्राम स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सभी विकास खंडों में भी हरेला में वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ हर साल हम लोग ये पर्व मनाते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति में इस पर्व का बहुत महत्व है। तो हम लोग उसी भावना के साथ, उसी मैसेज के साथ आज पौधारोपण भी करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के अलावा भी जो अन्य काम है उन पर भी हम लोग जो है फोकस करें। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी की हरेला पर्वों पर एक अलग ही पहल देखने को मिली, जहां हरेला पर्व पर तराई पश्चिमी प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर पौधे लगाए। इसमें 50 हेक्टेयर भूमि में से 4 हेक्टेयर भूमि पर 4000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया, हमारे द्वारा मालधन प्लॉट नंबर 1 में अतिक्रमणकारियों से वन विभाग की भूमि मुक्त कराई थी। इसके बाद 4000 मिश्रित वन लगाए गए हैं। जो आज हम हरेला के पर्व पर जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये मालधन का क्षेत्र है। मालधन नंबर 1 प्लॉट नंबर 1 है ये हमारा, जो कि काफ़ी समय से अतिक्रमण था, जिसको पिछले बरसात में ही हमने इसको अतिक्रमण से खाली कराया। लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र है ये। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में इस समय जो हम लगा रहे हैं, जो इस समय हमने लिया है इस बार को, अब हालांकि क्षेत्र और बड़ा है ये अभी, ये टोटल लगभग 10 हेक्टेयर है। इसको 10 हेक्टेयर है, इसको फिलहाल 4 हेक्टेयर में लेकर के हम 4 हेक्टेयर में 4000 पौधे यहाँ पे लगा रहे हैं। और हमारी अब चारों तरफ घेरबाड़ कर दी गई है इसके, और कोशिश करेंगे कि एक आदमी यहाँ पे देख रेख के लिए भी रहे और बाकी हम लोग भी देख रेख करेंगे इसकी। तो 4000 पौधे हम मिश्रित प्रजातियों के लगा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि में जहां हरेला पर्व को जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और कल सरकार से लेकर हर विभाग और आमजन तक पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में प्रतिभाग करता नजर आया, तो वहीं प्रदेश भर में वृक्षारोपण के तमाम कार्यक्रम किए गए। डोईवाला में युवा पत्रकार संघ द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हुए एक पेड़ शहीदों के नाम लगाकर देश के वीर शहीदों को नमन किया गया। डोईवाला युवा पत्रकार संघ ने गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रांगण में गुरुद्वारा सिंह सभा की पद अधिकारियों और लोक हितकारी परिषद के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक पौधा शहीदों के नाम लगाकर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक प्रकृति प्रधान प्रदेश है, तो हम लोगों का एक दायित्व भी बनता है कि हम इस प्रकृति को बढ़ाएं और इसका जो है
इस पे पर्व पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आज उसी कड़ी में जो है गुरुद्वारा लंगर हॉल में जो है हमारी गुरु सिंह सभा की कमेटी के द्वारा जो है पौधे लगाए गए। और मेरा मानना यह है कि हम लोग जो खुले मैदान में जहाँ पे वो संरक्षित ना हो पाए पौधे, उससे अच्छा है कि हम ऐसी संस्थाओं पे, ऐसे लंगर हॉल में, ऐसे गुरुद्वारों में जहाँ पे वो संरक्षित हो जाए और जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, उसकी ठंडी छाँव में जब सारे बैठेंगे तो उसका जो है सार्थक हमें पहल मिलेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से वातावरण के अंदर जो है प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रकृति का विनाश हो रहा है। और हमारा हरा भरा प्रदेश उत्तराखंड जो कभी अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि 40-45 यहाँ तक कि इवन 50 डिग्री तक लोगों ने तापमान को झेला। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के प्रति हो रहे नुकसान का एक संकेत है और जिसको लोगों ने जनमानस में समझा है। आज क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रकृति की हम सुंदरता के बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि पर्यटक यहाँ पर आते हैं और प्रकृति हरा भरा है। और हमारा तो एक पर्व ही हरेला पर्व, जो पूरे भारत के अंदर केवल उत्तराखंड के अंदर ही मनाया जाता है, उसमें हम लोगों ने जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर पौधारोपण किया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से हरेला पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी, अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और राजवीर चौहान ने झूलागर में शहीदों की याद में कई प्रजातियों के पौधे रोपे। इसके साथ ही रोपे गए पौधों के संरक्षण को लेकर भी नगर पालिका के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि उत्तराखंड में हरेला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। त्यौहार हमारा उसका बहुत विशेष महत्व है उत्तराखंड के इतिहास में। और यहाँ की हरियाली जो है, जो वातावरण है, वो दूर दूर से लोगों को खींच कर लाता है। और इसी क्रम में हमारा मसूरी और हरा भरा हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और फले फूले, इसके क्रम में हम लोग हरेला को त्यौहार को मनाते हुए और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी थे, जो शहीद लोग थे, उनके सम्मान में जो है आज वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। कई जगह पर वृक्षारोपण किया गया है। अभी सुबह गढ़ी खाने में वृक्षारोपण किया गया। यहाँ जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके सम्मान में 6 लोग हमारे जो थे यहाँ पर शहीद हुए थे, उनके सम्मान में पेड़ लगाए गए हैं। जोशीमठ ब्लॉक के चाई गांव में मां सीता का प्राचीन मंदिर टूटने की कगार पर है। सीता माता का मंदिर उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर के रूप में भी माना जाता है। यहां लगी हुई प्रतिमा स्फटिक से बनी हुई है। मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में आता है, जिसकी देखभाल समिति करती है। लेकिन आलम यह है कि मां सीता का मंदिर अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्सों में बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही है, जो कि कभी भी जमींदोज हो सकता है या कोई बड़ा हादसा यहाँ पर घट सकता है। वास्तव में भीतर गर्भगृह में आज सवेरे पहली बार मुझे जो है अपनी पूजा छोड़ के बाहर आना पड़ा। और अंतर से कभी ऐसी आशंका नहीं थी। बाहर से तो मंदिर जीर्ण बहुत समय से दिख रहा है, लेकिन अब की बार बहुत शीघ्र जो है एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। बिल्कुल दरारें पड़ गई हैं और अब पानी से भीतर आ रहा है। भीतर कोई सरिया सीमेंट का काम नहीं हो रखा है, बिल्कुल पत्थर आपस में से चिन के बना रखे हैं। लकड़ी का इस्तेमाल, वो लकड़ी पानी से सड़ रही हैं, इससे नीचे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। शेरपुर जंगल में पुलिस और पिस्टल सप्लायर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश साजिद उर्फ पिस्टल के पैर में गोली लग गई, जिसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल रुड़की भेजा गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर और अस्पताल जाकर घटना की जानकारी ली। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हुई ये मुठभेड़ है। – 2024 कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। वहीं कावड़ यात्रा पर निकलने की भी तैयारियां श्रद्धालुओं ने शुरू कर ली है। लेकिन यात्रा आरंभ करने से पहले जान लीजिए कि उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की तरफ से यात्रा के नियम क्या हैं और यात्रा के दौरान यात्रा सुगम बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी आयोजित हुई थी समन्वय के संबंध में, जिसमें मेरे और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सर के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। जिसमें वही बात है कि सहयोग, कि एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बगैर जो है कावड़ यात्रा को संचालित करना बहुत कठिन है। जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान है और कावड़ के हाइट को निर्धारित करना और कावड़ समितियों के साथ गोष्ठी आयोजित करके उनके जो
उनके वॉल्यूम वगैरह है डीजे इत्यादि के, उसको तय करना, कावड़ के हाइट को निर्धारित करना, इन सब विषयों पर सैद्धांतिक सहमत हो चुकी है और इसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे हरिद्वार जनपद से तमाम पॉम्पलेट इत्यादि भी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भेजे जा चुके हैं। चंपावत में मंगलवार रात और बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। जिले के दूरस्थ साल और मछियार क्षेत्र में भारी तबाही हुई। भारी बारिश ने क्षेत्र की कई पैदल पुलिया को बहा दिया। ग्राम प्रधान के मुताबिक मूसलाधार बारिश से घाट खोला पुल, सड़ी खाल, घुगती खोला पैदल पुल पूरी तरह बह गए और रुतेली पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा जुकानी, फुल्ला, घुगती खोला, धार तोक पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और बनडिगरा में पाइपलाइन और गुलपुरी पूरी तरह ध्वस्त हो गए। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से जल्द मौके का मुआयना कर क्षति का आकलन करने की मांग की। फिलहाल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों का हाल है। बारिश की वजह से कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर है और इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में भारी से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 19 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है आने वाले दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। तो वहीं बुधवार तक देवभूमि में बारिश की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। मैदानी जिलों में साथ साथ पर्वतीय इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। लक्सर में मौसम ने करवट बदली और काले घने बादलों के साथ तेज बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और बारिश में नहाते हुए छोटे छोटे बच्चे नजर आए। गांव की गलियों में पानी का तेज बहाव बन गया, जिससे भारी बारिश से रास्ते भी नालों में तब्दील हो गए। सोलानी नदी पर 90 लाख की लागत से बनी रपट बनाई गई, लेकिन ये सीजन की एक बरसात भी नहीं झेल पाई और पानी में बह गई। सोनाली नदी पर बना पुल जर्जर होने की वजह से एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन लोगों ने पहले भी इसका काफी विरोध किया। वहीं जनप्रतिनिधियों और विभाग की लापरवाही से सरकार के पैसे को पानी में बहा दिया गया। वहीं इस मामले में विभाग और विधायक कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के लिए इस रपट का निर्माण करवाया था। सारी रुड़की जानती है कि एक माह पूर्व ये रपटा यहाँ पे बन के तैयार हुआ और आज सभी लोगों को पता था कि जुलाई से बारिशें शुरू हो जाएंगी। आज ये रपटा यहाँ पे बह गया। 93.5 लाख रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा ये बनाया गया, विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पे बना है। आप देख सकते हैं कि उनकी भूमि है, भूमि को संरक्षित करने के लिए इस तरफ भी और उस तरफ भी अपने निजी स्वार्थों के लिए वो लोग यहाँ पे रपटा बनाए हुए हैं और रपटा बना के पहली ही बरसात में बह गया। 93.5 लाख रुपए सत्ता के बर्बाद किए गए हैं, आम जन की गाड़ी कमाई के बर्बाद किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस ओर भी जो सामने बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट बन रही है, ये भी एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के हैं, बड़े भूमाफिया के हैं और मैं प्राधिकरण से और सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए। चंपावत में देर रात से हुई बारिश से टनकपुर चंपावत ऑल वेदर सड़क बंद हो गई। यहां बनलेक से टनकपुर के बीच कई जगह पर मलबा गिर गया, इससे सड़क बंद हो रही है। दूसरी ओर एनएच को खोले जाने का काम जारी है। ऑल वेदर सड़क बंद होने से कई वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए। एनएच की मशीन सड़क को खोलने के कार्य में जुटी हुई है। सड़क बंद होने से रास्ते में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को बारिश के बीच कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।